गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैरीगोल्ड क्लास 4 का अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रन। ये देखिए कुछ बच्चे इसमें खेल रहे हैं। तो ये एक पोयम है, ठीक है, जो लिखी है मैरी डोंट ने। तो चलिए इसको रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं। पोयम का क्या नाम है? रन। रन का क्या मतलब होता है? दौड़ लगाना। तो चलिए इसको रीड करते हैं। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country away away. तो ये पोएम आपको रीड करनी है और इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। अवे, अवे क्या होता है भाई? दूर, ठीक है। फ्रॉम द सिटी, सिटी क्या होता है? शहर, शहर से दूर जाइए, रन कीजिए। एंड इनटू द सन, इनटू क्या होता है? अंदर जाना। हमने करवाया था ना, ये जैसे कोई बॉक्स है तो इसके अंदर जाएंगे तो इनटू हो जाएगा। इनटू द सन, सन की तरफ, इनटू द सन, सन के अंदर जाइए। आउट टू द कंट्री, कंट्री की तरफ जाइए। आउट मतलब बाहर, कंट्री से बाहर जाइए। रन रन रन, और दौड़िए दौड़िए दौड़िए। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होती है? रेन क्या होती है? बारिश। तो जैसे जैसे बारिश आती है, ये रेन ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें हैं, तो इनके ऊपर रन करिए। रन नीथ द ट्रीज, ये नीथ है, इसका पूरा होता है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। हमने करवाया था, जैसे ये टेबल है, इसके 4 पैर हैं, तो इसके नीचे अगर इसको हम यहाँ चिपका देंगे, इसको बोलते हैं बीनीथ। तो रन नीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे दौड़िए। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेस करिए। विद ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज क्या होती है? हवा, हवा का झोंका आता है, उसको बोलते हैं ब्रीज। ठंडी ठंडी हवा का झोंका आता है, तो उसके साथ दौड़िए। रन डाउन द हिल साइड, डाउन क्या होता है? नीचे। हिल साइड, हिल साइड, हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो इसकी पहाड़ की साइड में नीचे की तरफ दौड़िए। रन अप द लेन, लेन क्या होता है? रास्ता। जैसे ये रास्ता है तो इसको बोलेंगे लेन, तो रास्ते के ऊपर दौड़िए। रन थ्रो द मिडो, थ्रो क्या होता है? गुजरना, बीच से गुजरना, ऐसे, ठीक है। तो मिडो होता है भाई घास का मैदान, ये घास का मैदान है, तो इसके बीच से दौड़िए। देन रन बैक अगेन, और उसके बाद वापस आ जाइए, बैक आ जाइए अगेन। रन एंड बी मैरी, रन दौड़िए और बी मैरी, मैरी क्या होता है भाई? खुश होना। तो आप खुश होइए। ऑल थ्रो द डे, और पूरा दिन। रन टू द कंट्री, कंट्री की तरफ दौड़िए। अवे अवे अवे, दूर 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 तक। तो ये पोएम थी आपकी। चलिए इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स अभी बताया था हमने, पानी की जो बूंदें होती हैं। नीथ, ये दे दिया इसमें नीचे, बीनीथ। तो बीनीथ का क्या मतलब होता है? नीचे की तरफ। ब्रीज, ठंडी हवा का जो झोंका आता है, हवा बहती है, उसको ब्रीज बोलते हैं। हिल साइड, ये बताया था, ये हिल साइड। मिडो, घास का मैदान बोलते हैं। और मैरी, खुश होना, ये लिख दिया है, खुश होना। तो इन वर्ड मीनिंग को लिखना है, आपको याद करना है। ये बच्चे पोयम गा रहे हैं और
दौड़ लगा रहे हैं, रन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रीडिंग इज़ फन। वट डज द पोएम टेल अस टू डू। पोएम है जो वो, वट का मतलब क्या, पोएम टेल अस, टेल बता रही है, अस टू डू कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपने लिखना है द पोएम टेल अस टू रन टूवर्ड्स द कंट्री साइड। रन और लिख लेना यहाँ पे, रन टूवर्ड्स द कंट्री साइड, कंट्री साइड की तरफ दौड़िए, ये हमें पोएम ने बताया है। राइट अबाउट द प्लेस वेयर द पोइट वांट अस टू रन। राइट अबाउट, राइट मतलब लिखना है आपने, अबाउट द प्लेस जगह के बारे में, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, द पोइट वांट्स अस टू रन, पोइट सब जो हमें कहाँ दौड़ाना चाहता है। तो ये आपने लिखना है द पोइट्स वांट्स अस टू रन थ्रू आउट द डे। पूरा दिन हमें दौड़ाना चाहता है, और कहाँ पर, कंट्री साइड, कंट्री साइड पर पूरा दिन दौड़ाना चाहता है हमें। आगे है लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। डू यू लाइक टू प्ले। डू यू लाइक टू प्ले, क्या आपको खेलना पसंद है। एंड रन अबाउट, और दौड़ना। वाई, क्यों पसंद है। तो आपने लिखना है आई लाइक टू प्ले एंड रन बिकॉज बोथ मेक मी हैप्पी। दोनों है जो, मेक मतलब बनाना, मी हैप्पी मुझे खुश करते हैं। रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। जो रनिंग है वो वेरी गुड एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स। 3 गेम्स के नाम बताने हैं आपने, दैट यू प्ले जो आप खेलते हैं, इन विच यू हैव टू रन जिसमें दौड़ना पड़ता है। तो ये हिंट के लिए मैंने एक बता दिया है, क्रिकेट आप सब खेलते होंगे, सभी छोटे बच्चों को पसंद है। इसके अलावा नंबर 2 और 3 आपने खुद से लिखने हैं, कौन सा गेम खेलते हो जिसमें रन करना होता है, दौड़ लगानी होती है। व्हेन यू रन फास्ट, जब आप फास्ट दौड़ते हैं, फास्ट मतलब तेज़, जब आप तेज़ दौड़ते हैं। व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी, तो आपको क्या फील होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या हो जाता है, होल बॉडी गेट्स वार्म अप, गर्म हो जाती है हमारी बॉडी पूरी है जो, वार्म, वार्म क्या होता है, गर्म हो जाती है हमारी बॉडी। से अलाउड, ये आपने तेज़ तेज़ बोलने हैं 4 बार 5 बार। बीनीथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मिडो, ये आपने 4-5 बार इनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है बोल के। लेट्स स्पेल, तो ये स्पेलिंग है, ये देख लेते हैं हम। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, ये लेटर मिसिंग थे। राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड, तो ये मैंने लिख दिए हैं। ट्रीज, प्लीज, टीज, टीच, स्लीप, बीप, फिट, मीट, तो ये आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में, और इनकी स्पेलिंग है जो याद करनी है। आगे चलते हैं। नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद डबल ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स, ये बबल्स है। बबल्स किसको कहते हैं, बबल्स, बबल्स होता है बुलबुला, जो हम मेले में जाते हैं लेके आते हैं पानी का, उसमें हवा से फूंक मारते हैं तो वो बुलबुला उठता है ऊपर की तरफ, और हमें बड़ा मज़ा आता है। मम्मी जब कपड़े धोती है साबुन से या सरफ से, तो उसमें भी बुलबुला उठता है, उसको बोलते हैं बबल्स। तो ये 2 बबल्स हैं, इसके अंदर हमने वर्ड लिखने हैं जो डबल ई और ई ए से बनते हैं। तो देखिए मैंने ये लिखे हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। कीप, जीप, पीप, दीप, पीक, सीड, और यहाँ पर हैं रैप, लैप, फेयर, नियर,
टीयर, पेयर, ये मैंने लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आप इनसे अलग भी लिख सकते हैं। लेट्स लिसन, तो ये एक एक्सरसाइज है, ये आप क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। शोल्डर हैं वो आपको मूव दम अप एंड डाउन, तो अप और डाउन करने हैं आपके। शोल्डर क्या होते हैं? कंधे। फीट, फीट क्या होता है? पैर। तो वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो एक बार आगे चलना है, एक बार पीछे। रन फास्ट एंड स्लो, तो फास्ट भागना है और स्लो भागना है। हैंड्स मूव देम लेफ्ट एंड राइट, तो आपको अपने हाथ लेफ्ट एंड राइट करने हैं। नाउ जंप, कूदना है। होप, मार्च, टिप टॉप। तो ये एक्सरसाइज है जो ये आप क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए ये नीचे हिंट के लिए दिया गया है, आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स राइट आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है? दूसरी साइड। तो ये पिक्चर दे रखी हैं, इनके नंबर डले हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं पिक्चर को देख के। तो देखिए नंबर 1, व्हाट इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो हमें पिक्चर 4 देखनी है, ये वाली। तो ये मोहन है, ये लड़का, ये क्या कर रहा है? हम यहाँ पे लिख देंगे ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। क्या बोलते हैं इसको? हाई जंप। ये हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में ये क्या पुल कर रहे हैं? तो ये देखेंगे दे। देखो यहाँ पर एक था, लड़का था, तो हमने ही लिख दिया। अब यहाँ पर पिक्चर 3 में देखिए बहुत सारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इनके लिए? दे आर पुलिंग आर रोप। ये देखिए ये रोप को पुलिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं रस्सी को। अगला है वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। जो बोट्स हैं वो कहाँ पर रेस कर रही हैं पिक्चर 2 में? तो पिक्चर 2 है ये। तो ये देखिए कहाँ पर रेस कर रही हैं बोट। तो ये हम लिख देंगे दे आर। दे क्यों लिखा? क्योंकि एक से अधिक बोट हैं। तो हम लिखेंगे दे आर, सॉरी, हम लिखेंगे दे आर रेसिंग इन अ रिवर। रिवर क्या होती है? नदी। नदी में रेस कर रही हैं। अगला है व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में है जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? तो देखिए एक से ज़्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दे आर रनिंग। क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। आगे है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6 में है वो लड़की है जो क्या कर रही है? तो ये देखिए एक से अधिक लड़की हैं, तो ये क्या कर रही हैं? स्विम। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे दे आर स्विमिंग। वो स्विमिंग कर रही हैं। इसमें नंबर 2 दे रखा नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। तो एक मोर और क्वेश्चन, मोर मतलब एक और क्वेश्चन बनाना हमने हर पिक्चर का। जो ये पिक्चर दी गई हैं, राइट द क्वेश्चन इन स्पेस बिलो इन ईच पिक्चर। तो इनके नीचे ये स्पेस दिया गया था, तो इनमें हमने राइट करना है, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं व्हाट आर, वेयर इज, हाउ, व्हाई टू मेक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो हम इनका यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये बॉयज़ हैं रनिंग कर रहे थे, तो हम इसका क्वेश्चन क्या बना रहे हैं? हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग इन रेस। तो रनिंग कर रहे हैं ये कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या कर रहे थे? रेस कर रहे थे रिवर के अंदर, तो क्या करेंगे हम? व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग। जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? डूइंग का मतलब क्या कर रहे हैं, क्या करना होता है। वाई, ये रस्सी खींच रहे थे,
तो देखिए इसका क्वेश्चन बनाया है हमने, वाई आर द बॉयज़ पुलिंग द रोप। ये रोप है जो इसको पुल क्यों कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वट इज़ मोहन डूइंग, इस लड़के का नाम मोहन था, हमने इसमें देखा था। तो मोहन वो क्या कर रहा है, हमने ये क्वेश्चन बना दिया, वट इज़ मोहन डूइंग। आगे ये लड़की जंप कर रही थी, तो हम इसको बोल देंगे वट इज़ द गर्ल्स डूइंग, जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, डाइविंग कर रही थी ये। तो ये क्वेश्चन बना दिया हमने। आगे है ये स्विम कर रहे थे, तो पूछ लेंगे हम हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग, कितनी लड़कियां हैं जो स्विम कर रही हैं। हाउ का मतलब क्या होता है, कितनी। वट का क्या, वट क्या, वाई क्यों, हाउ कितने, और वट क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बनाना सीखना है। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको देख लेना, एक बार दो बार समझ में नहीं आए तब तक, ठीक है। और हम बाकी का क्लास में हम इसको करेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।